हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ। आज हमारा विषय है देश में युवा। देश में युवा की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, नौकरियों की वैकेंसियाँ आती हैं चली जाती हैं, कुछ कोर्ट में, कुछ धांधलियों के चक्कर में, कुछ पेपर लीक के चक्कर में। लेकिन युवाओं की असली समस्याओं का समाधान तो कोई कर ही नहीं पाता। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं और भारत के युवा इस समय केवल नशे की तरफ अग्रसर है और अच्छी खासी स्थिति में नशे की तरफ अग्रसर है। मैं एक दो व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, 2-5% व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 90% ऐसे बच्चे हैं जो अपनी क्षमताओं का विकास न कर पाने की वजह से कुंठाओं के चक्कर में नशे की ओर जाते हैं। किसी व्यक्ति ने ये कहा था कि मैंने बहुत से लोगों को ये देखा कि पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी ने दारू, गांजा और सिगरेट नहीं छोड़ा। वो सारी बातें अपने जगह पे सही हो सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि पैसे की वजह से क्या होता है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें केवल एक बहाना भी हो सकती हैं, क्योंकि जिन्हें आगे बढ़ना है वो कहीं ना कहीं और से मार्ग निकाल लेंगे। लेकिन यदि उन्हें उनकी स्किल, उनकी योग्यता और उनके ज्ञान के हिसाब से उचित स्थान न मिले, उचित नौकरी न मिले, उचित सम्मान न मिले, तो फिर वो क्या करेंगे। फिर थक हार के उन्हें कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है जो उन्हें नशे की तरफ लेके जाता है और फिर वो बच्चे उन्हीं नशों के पीछे रह जाते हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है और सबसे ज़्यादा युवाओं की स्थिति भी भारत में ही ख़राब है, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट के पास जॉब है। अगर जॉब निकलती भी है तो वैकेंसियों में भर्तियां इतनी हो जाती हैं कि बच्चे अपनी अच्छी खासी तैयारी होते हुए भी अपने मन को कुंठित कर लेता है कि वो मेरा होगा नहीं इसमें। और यदि अच्छा एग्ज़ाम हो भी जाए तो पेपर लीक ना भी हो तो कहीं ना कहीं और से हाई कोर्ट में चली जाएगी या और कहीं चली जाएगी। तो ये सारी समस्याएं रही हैं। देश का सबसे बड़ा युवा, सबसे ज़्यादा युवा केवल इंडिया में है और स्थिति ये है कि हमारा युवा केवल नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि ना ही हमारी गवर्नमेंट के पास नौकरियां हैं और ना ही उनको एडजस्ट करने के लिए कोई स्थान जो उन्हें उचित मार्ग एवं सलाह दे सके। उनका जीवन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा खराब स्थिति की ओर जाने वाला है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो युवा है और कहीं ना कहीं नेताओं को आज भी 73 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष की उम्र में 1-2 बार फिर से सांसद या विधायक बनने की इच्छा है। युवाओं की तरफ देखिए, युवाओं के लिए बहुत ही भविष्य है। अगर उन्हें असली मौका नहीं मिलेगा, सही जगह नहीं मिलेगी और सही सम्मान नहीं मिलेगा तो वो बेशक नशे की ओर ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई और ऑप्शन मिलने वाला है नहीं और यदि मिलेगा नहीं तो वो जाएंगे कहाँ। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि कम से कम अच्छी जगह पर भेजने का प्रयास करेंगे तो कोई भी बच्चा नशे की तरफ नहीं जाएगा। अच्छी पढ़ाई किया है तो अच्छी स्थिति तक पहुँचे। नशा किसी भी तरह से अच्छी चीज़ नहीं है और मुझे लगता है कि कोई भी युवा केवल और केवल मजबूरी या घर की परेशानी या नौकरियां करते समय, कुछ भी हो सकता है कारण, कोई ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही हो, लेकिन हमारा प्रयास रहे कि उन्हें इस तरह की घटनाओं से बचाना है तो उन्हें अच्छी एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पे ले चलना है। और इसके लिए सरकार को एक अच्छे कदम की आवश्यकता है जो कि उन्हें अब तक उठा लेना चाहिए था, और यदि अभी तक नहीं उठाया है तो उम्मीद करता हूँ कि अब उठाएंगे, नहीं तो देश को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं पाएगा, ना ही मैं, ना आप, ना ही गवर्नमेंट और ना ही कोई। और फिर विश्व को जो दिखाना है कि भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, मुझे लगता है कि फिर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब देश की युवा नस्ल ही खराब हो जाएगी तो आप बच्चों और बुजुर्गों के माध्यम से देश को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते हो। युवा को बचाना है, युवा के लिए अच्छे मार्ग निकालने हैं, तो युवा के लिए कुछ सोचना भी होगा और उसके लिए कुछ न कुछ
अच्छे कार्य भी करने होंगे, जिसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद।